हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब मस्त। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोग को लगभग 6 क्लास ले चुके थे। कितने बच्चों? 6 क्लास ले चुके थे। टोटल क्लास 6 ले चुके थे बच्चों। क्लास 6। ये जो क्लास अभी चलने वाली है, मतलब स्टार्ट हो रही है, एक क्लास नंबर 7 है बच्चों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी नया विद्यार्थी आए होंगे तो 7 अगर क्लास एंट्री किए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग 6 वीडियो देखिएगा, पुनः फिर 7 वीडियो में आइएगा, 7 क्लास में आइएगा। क्योंकि बच्चों अगर सीढ़ी चढ़ने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जरूरी होती है, वैसे ही 6 वीडियो 6 क्लास आप लोग देख लीजिएगा, पुनः फिर आइएगा कौन सा क्लास में बच्चों? 7वां क्लास में, मतलब 7 क्लास में। ठीक है बच्चों, तब जाके अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग पिछली क्लासों में लोग पढ़े थे बच्चों कि पूरा टेबल याद करवाए थे। हाथ फिंगर की मदद से पूरा टेबल याद करवाए थे कि साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान, ऐसे करके पूरा याद करवाए थे ना। तो पूरा अगर कौन कौन याद करा के आए हैं, कौन कौन विद्यार्थी याद करके आए हैं, बोलिए। टोटल चार्ट बताए थे और एक फिंगर की मदद से बताए थे बच्चों, 5 फिंगर की मदद से पूरा बता दिए थे कि इसको ऐसे फिंगर था। क्या बच्चों? ये फिंगर था बच्चों। ये बताए थे 0 डिग्री, ये बताए थे 30 डिग्री, ये बताए थे बच्चों 45 डिग्री, ये बताए थे 60 डिग्री, और ये बताए थे 90 डिग्री। अब उसके बाद बताए थे कि साइन के मान कैसे निकालना है, कॉस के मान कैसे निकालेंगे, फिर टेन के मान, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। सभी का मान निकालने के लिए हम फिंगर से, अपने फिंगर से निकालने के लिए बता चुके थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार देख देख कर उसको पुनः याद कर लीजिएगा, नहीं तो रट के याद कीजिए, बट याद करके इस क्लास में आइएगा। ठीक है बच्चों, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बोले थे कि 8.2 NCERT बुक। कौन सा बुक बच्चों? NCERT। याद रखिएगा आप लोग से कि जैसे हम लोग NCERT जैसे खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तुम आप लोग के DRKC सिन्हा, ये जो बच्चों सिन्हा, ये बुक स्टार्ट फिर करेंगे लगभग, मतलब NCERT जैसे खत्म कर दी, DRKC सिन्हा, और लगभग बहुत ही तेजी से स्पीड हो, जैसे एक खत्म थ्योरी हो जाएगा और DRKC सिन्हा जल्दी से बन जाएगा बच्चों। तो पूरा बुक मतलब 2 बार खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर जो नए बच्चों तो अपना इस मतलब ग्रुप में, इस फैमिली में जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के लिए कैसे है बच्चों? तो वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा और क्लिक कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का जो बेल होगा उसको दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसी क्लास चलेगी वैसे आप लोग के पास पहुँच जाएगी, सबसे पहले पहुँचेगी नोटिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो नए बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम। ठीक है बच्चों, जो पुराने हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं मजे से। देखिएगा सभी लोग के पास अपने पास NCERT के बुक होना चाहिए बच्चों। NCERT बुक नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं बच्चों, इसीलिए तो अपना सभी लोग बुक निकालेंगे 8.2। हम भी निकालते हैं, आप लोग भी निकालिएगा, जल्दी से कवर कीजिएगा 8.2। ठीक है बच्चों, अब 8.2 में सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन प्रश्नवाली 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मान निकालिए या ज्ञात कीजिए, निकालिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में याद रखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या 5 है बच्चों। पहला देखिएगा, पहला बच्चों कि साइन 60 डिग्री, फिर मल्टीप्लिकेशन कॉस 30 डिग्री, फिर प्लस है बच्चों साइन 30 डिग्री और मल्टीप्लिकेशन कॉस 60 डिग्री। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला आप लोग एक क्वेश्चन बताते हैं और फिर आप लोग पुनः एक बताएंगे, एक आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, देखिएगा ऑलरेडी पहले चार्ट याद करवा चुके थे, याद होगा तो जल्दी से बन जाएगा, समझिए।
साइन 60 के मान होता है बच्चों, पहले याद होना चाहिए। अगर यही नहीं याद होगा तो कैसे काम चलेगा, काम चलेगी। देखिए फिंगर से आप लोग को फिर से रिपीट करते हैं। इसको माने थे हम लोग बच्चों 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको क्या बच्चों बोलिए 90 डिग्री। अब साइन बोल रहा है 60 का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन 60 देखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों कि रूट अंडर नीचे उंगली की संख्या अब बट्टा में 2 था। अब देखिए 60 है तो 0, 30, 45, 60, 60 के नीचे क्या उंगली है देखिए 1, 2, 3, तो हो जाएगा रूट में कितना बच्चों 3, और नीचे कितना है 2। तो यही साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। फिंगर से अगर पिछले क्लास नहीं देखोगे ना जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा देखने में, मतलब याद करने में। तो से कितना बच्चों √3/2 लिखेंगे। साइन 60 का मान कितना बच्चों √3/2। ठीक है, आगे देखिएगा। अब फिर उसके बाद देखिएगा cos 30 का मान। तो cos 30 का मान भी बताए थे कि ऊपर रूट अंडर में ऊपर उंगली की संख्या बटा में 2 वही था। तो cos 30 का मान भी होता है बच्चों √3/2। प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। कितना होता है 1/2 मल्टीप्लीकेशन। फिर cos 60 के मान भी होता है बच्चों 1/2। आगे देखिएगा √3 से √3 में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा बच्चों, √3 मल्टीप्लीकेशन √3 तो होगा बच्चा √9। और √9 का मतलब कितना होता है रूट अंडर 9 किसका वर्ग होता है 3 का। यहाँ ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे 2 2 4। अब प्लस है तो प्लस 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, और 2 से 2 में गुना कीजिएगा बच्चों तो 4। एलसीएम निकालिएगा 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 प्लस में 1 मतलब 4/4 काटिएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना बच्चों 1 इज करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग अच्छे से लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं। बना लिए बच्चों? चलिए देखिएगा बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग तेजी से बनाइएगा बच्चों। दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में बच्चों साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बताइएगा बच्चों जल्दी से। बन गया होगा, देखिएगा। पहले देखिए 2 है बच्चों तो 2 लिखिएगा। tan 45 का मान पहले याद होना चाहिए बच्चों। तो tan 45 का मान होता है 1, और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। cos 30 के मान अभी बताए थे बच्चों जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन में। तो √3/2 होता है बच्चों √3/2। अब इसका है बच्चों स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। फिर माइनस में साइन 60 के मान अभी निकाले थे, √3/2 होता है बच्चों। तो √3/2 का क्या कीजिएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखिएगा। ये देखिए 2 तो रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 2 से 1 में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा। प्लस देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 और 3 बटा कितना बच्चों 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4। एलसीएम लीजिएगा बच्चों तो आ जाएगा 4। तो देखिएगा ई से ई में डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा। प्लस ई से डिवाइड कीजिएगा 1 बार में 1 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 ही रह जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी 3। आगे देखिएगा जोड़ कौन कौन है 8 और 3 ऐड में है, तो 8 3 कितना बच्चों 11।
-3 है तो माइनस में 3 और बट्टा में कितना बच्चों 4। 11 में से 3 घटाइएगा बच्चों तो आ जाएगा 8, 8/2 सॉरी 4, तो 4 काटिएगा बच्चों तो 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8, मतलब इसका आंसर आएगा 2। 1 से डिवाइड किया 2 में 2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना बच्चों 2। लिखिएगा, आगे क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों समझ सकते हैं लॉन्ग फिर वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा कम समय मिलेगा। अगर इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, 3 थोड़ा फास्ट करते हैं। cos 45 दिया बच्चों कि cos 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री अब प्लस में दिया हुआ बच्चों cosec 30 डिग्री। कोशिश कीजिएगा जल्दी से बनाने के। हो गया बच्चों, देखिएगा सबसे पहले देखिए cos 45 का मान निकालिए कैसे, सुनिएगा फिर से। उंगली वाला तरीका बताइएगा, और नहीं तो फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। उंगली वाला तरीका क्या बताए थे कि रूट अंडर उंगली क्यों मतलब ऊपर उंगली की संख्या बटा 2 बताए थे। ठीक है, ये 0 था, एक था कितना बच्चों 30, ये 45, ये 60, ये 90। ठीक है, 45 कौन है देखिएगा 0, 30, 45। अब ऊपर में क्या बच्चा 2 को ना, तो रूट अंडर में 2। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब नीचे क्या है बच्चे 2। जब देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि √2 अब बट्टा में √2 मल्टीप्लीकेशन √2, तो ये वो काट दीजिएगा तो बचेगा 1 बाई कितना बच्चों √2। तो बताइए कि cos 45 का मान कितना 1 बाई √2 होता है, तो लिखिएगा 1 बाई √2। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिएगा बट्टा में है तो बट्टा में कीजिएगा। आगे देखिएगा कि सेक बोल रहा है ना सेक 30 के मान, तो देखिएगा पहले सेक 30 के मान कैसे निकालेंगे फिर से समझिएगा। कॉस पहले 30 के मान निकाल लीजिएगा, या सेक के भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सेक के मान क्या होता है बच्चों, मतलब फार्मूला कि पहले ऊपर 2 लिखेगा और नीचे में क्या बच्चों रूट अंडर में ऊपर उंगली की संख्या, क्या ऊपर उंगली की संख्या। तो देखिए 2, अब बोल रहा है सेक 30, तो 0 था, ये 30 ऊपर कितना बच्चों √1, 2, 3, तो रूट अंडर में 3 आ जाएगा, 2 बाई √3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए कितना बच्चों 2 बाई √3 अब प्लस है। अब देखिए कोसेक है बच्चों 30, तो फिर कोसेक 30 का मान निकालने के लिए तरीका बताए थे बच्चों, इसका भी वही था फार्मूला कि 2 बाई रूट अंडर में नीचे उंगली की संख्या, क्या था बच्चों नीचे उंगली की संख्या, तो 2 तो रहेगा। अब देखिए सेक 30 0 ही था, 30 के नीचे बताइए क्या उंगली 1, तो रूट अंडर में 1 मतलब कि 2/1 मतलब कि 2 ये वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे कितना बच्चों। ठीक है, इतना धीरे धीरे मुझे लग रहा है टाइम, अगर बनाना रहता बहुत स्पीड बना सकते थे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा हम सॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। 1 बाई √2 है तो √2 करिएगा, नीचे देखिए नीचे कुछ नहीं 1 एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √3 एलसीएम कीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कीजिएगा 3 से √3 मल्टीप्लीकेशन, तो 1 बार में 1 तो ऊपर हो जाएगा 2 प्लस e से इसमें कीजिएगा तो √3, और ये √3 से e में मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2 रूट कितना बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे देखिए e है बच्चों 1 बाई √2। यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन कुछ है, कॉमन कीजिएगा 2 तो आएगा बच्चों 1 प्लस में √3,
क्योंकि 2 निकल गया यहाँ से तो 1 बचा, 2 यहाँ से निकलेगा तो √3 बचा। अब बट्टा में क्या बच्चों, √3। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले ये 1/√2 है तो 1/√2 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ भागा कीजिएगा। ठीक है, भागा जब कीजिएगा बाबू तो ई वाला वैसे लिखिएगा कि 2 कितना 1 प्लस में, सॉरी 2 × 1 + √3। अब बट्टा में क्या लिखिएगा √3। तो देखिए हम शॉर्ट में कर देते हैं बच्चों कि एक भागा में रहता है यहाँ पे, तो गुना बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखिए करके दिखाते हैं डायरेक्टली। ऐसे लिखिएगा 1/√2 गुने ई वाला को ऊपर लीजिएगा तो √3, अब ई वाला के नीचे लीजिएगा तो 2 × कितना बच्चों 2 × 1 + √3। ठीक है, देखिएगा अब उसको गुना भागा जैसे करना होगा कीजिएगा। देखिए ई से ई ऊपर कीजिएगा तो आ जाएगा बच्चों √3, नीचे क्या आएगा बताइए, ए से ई में कीजिएगा। देखिएगा ऐसा करते हैं ना कि इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर आप लोग को दिक्कत होगी मल्टीप्लिकेशन करने में। तो 2 प्लस में 2√3 वैसे छोड़ दीजिए। ठीक, अब गुना कीजिए, √2 से इसमें कीजिएगा तो 2√2 आएगा, और इसमें कीजिएगा तो प्लस में 2√6 आएगा। ठीक है बच्चों, 2 कितना आएगा 6। अब आगे देखिएगा क्या कॉमन होगा बताइए। कॉमन आप लोग 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, √3 भी कर सकते, √2 भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कि √3 है तो √3 छोड़ दीजिए, और नीचे क्या कॉमन कर सकते हैं 2 है तो 2, तो 2√2 कॉमन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में ये देखिए √6 कैसे बनता है, √2 और मल्टीप्लीकेशन √3, तब जाके √, कितना बनता है बच्चों 6 बनता है। तो 2 बाहर निकलेगा √3 बचेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं √3। अब बाकी बात यहाँ पे कट नहीं सकता बच्चों, इसी को आंसर छोड़ दीजिए। या फिर देखिए एक का काट भी कैसे काटिएगा वो अलग बात है, बाकी फिर ऐसे अलग अलग करके काट भी सकते हैं। इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा। नहीं तो अगर बुक में आंसर यहाँ नहीं दे होगा तो इसको सोल्व देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप लोग मतलब थोड़ा सा ले देखिए, ये इसके भी करेंगे बटा, ये इसके भी बटा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे इसको कर सकते हैं कि √3 बटा में कितना बच्चों 2√2 कर सकते हैं, और फिर प्लस है √3 बट्टा में क्या कर सकते हैं बच्चों 2√6। ये से जब काटिएगा तो 2 बार में आएगा, मतलब कि √3 और बट्टा में 2√2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4। पुनः फिर से वही ड्रामा हो जाएगी करने के लिए कि आंसर यहाँ पे नहीं आएगी, लगभग ए आंसर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा वो। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर देखिएगा, 8 था ना 4 नंबर। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दिया हुआ है कि sin 30 + tan 45। क्या बच्चों 4 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। क्या बच्चों कोसेक 60 डिग्री। अब बट्टा में दिया है बच्चों कि सेक 30 cos 60, सेक 30 प्लस cos 60 माइन प्लस cot 45। बताइएगा बच्चों, बनाइएगा आप लोग, क्वेश्चन सही है।
चलिए हो गया बच्चों, मिलाइएगा, देखिएगा। पहले साइन 30 डिग्री ध्यान से देखिएगा, वो ट्रिक वाला काम भी कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ट्रिक वाला भी बताते हैं अभी जस्ट। देखिए साइन 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस। अब देखिए कोसेक है, कोसेक 30 का मान कितना होता है पहले समझिएगा। फिर से देखिए इसका फॉर्मूला क्या था कि √2 ऊपर लिखना है और रूट अंडर में लिखना है बच्चों कि नीचे अंगुली की संख्या, ये था ना। तो देखिएगा नीचे अंगुली लिख देते हैं, नीचे अंगुली की संख्या, अंगुली की संख्या समझिएगा। ए है 0, ए 30, 45, 60, 60 पूछ रहा है ना। अब नीचे ये में क्या वो है बच्चा, ये 3 वो ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर है, रूट अंडर में कितना बच्चों 3, तो हो जाएगा 2/√3। तो लिखिएगा बच्चों कि 2 कितना √3। आगे देखिएगा बच्चों ऊपर सेक 30। अब बताइए सेक 30 का मान कितना हो, पुनः फिर से देखिएगा। सेक 30 निकालने के लिए देखिएगा पहले 2 लिखिएगा रूट अंडर में, ऊपर अंगुली की संख्या, क्या बच्चों ऊपर अंगुली की संख्या, ये फार्मूला लिखवाए थे कल, याद कीजिएगा। तो देखिए पुनः इसलिए रिपीट बार बार कर रहे हैं बच्चों आप लोग के लिए, क्यों, क्योंकि बार बार आप करने के प्रयास कीजिएगा और जल्दी से करके मतलब कर बना पाइएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 2 है तो 2 लिखिएगा, ऊपर अंगुली की संख्या, पहले देखिए कितना निकाला है सेक 30, तो 0 30, 30 के ऊपर कितना बच्चों 1 2 3 अंगुली ना, तो हो जाएगा 2 कितना बच्चों √3 रहेगा। तो नीचे यहाँ पे 2/√3 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस cos 30 के मान फिर से देखिएगा। तो cos में भी ऊपर होता है, बट इसका फार्मूला क्या बच्चों कि रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या बटा में 2। देखिएगा cos कहाँ पे 0 30 45 60। अब बताइए ऊपर के को 1, तो 1 कितना 2, लिखिएगा 1 कितना बच्चों 2, और प्लस में इसका cot 45 का मान तो 1 ही होता है। अब आगे देखिए सॉल्व कीजिएगा, ऊपर एलसीएम √3, तो ऊपर एलसीएम √3, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा, सॉरी 2√3 आएगा बच्चों, 2√3 डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना √3 बार होते हैं, यहाँ हो जाएगा √3, नहीं आएगा समझिए। तो यहाँ देखिएगा इसको हम अलग लिख के बताते हैं, इस बार पार्ट को देखिएगा 1 कितना बच्चों 2 है ना, अब प्लस 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, अब फिर माइनस है 2/√3 है ना, तो √3 एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 2√3 बच्चों, कितना आएगा 2√3। जब ई से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, प्लस ई से में भागा दीजिएगा तो इतना बार में ई से ऊपर कीजिएगा तो 2√3 रहेगा बच्चों, माइनस अब ई से में भागा दीजिएगा कितने बार में √3 से √3 कैंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा बच्चों। आगे देखिएगा जब कीजिएगा बच्चों तो देखो ई वाला आया कि नहीं आया, आया बच्चों, तो यही बात हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या लिखे √3 प्लस 2√3 और माइनस में 4, अब बटा में कितना आया 2√3, तो लिखेंगे 2√3 ये ऊपर वाला भाग हुआ। आगे देखिएगा नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ पे एलसीएम लेके बताते हैं आप लोग के कि देखिए 2√3 एलसीएम आएगा बच्चों, ठीक है। ई से भागा गया तो ई और ई कट जाएगा तो बचेगा 2 से 2 मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 4, प्लस देखिए ई से भागा दीजिएगा तो 2 कटेगा, ई से ऊपर कीजिएगा तो √3 और प्लस ई से भागा देखते तो यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए तो वही लिखेंगे नीचे क्या बच्चों कि 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बटा में 2√3। आगे देखिएगा बच्चों थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, देखिए यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1 है, देखिएगा 1√3 और 2√3, 3√3 होगा, तो लिखेंगे बच्चों 3√3 अब माइनस में 4 है तो माइनस में 4, ठीक, बटा में 2√3 है तो 2√3 देखिएगा। फिर उसके बाद बट्टा में है बच्चों तो बट्टा में लिखिएगा, बट्टा की जगह पर हम भागा लिख देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पे देखो 1 और 2 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 अब प्लस में कितना बच्चों 4, अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं बच्चों 2√3, ये बट्टा में बच्चों लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कटेगा शायद, देख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3√3 प्लस में 4 और बट्टा में कितना 2√3।
थोड़ा सा कट रहा होगा वीडियो बच्चों, देखिएगा, दिख गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ई से है ना भाग को, तो वैसे यहाँ पे देखिए ऐसे हम काट चाहे तो ई और ई काट सकते हैं, बट आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए काट। देखो पहले ये लिखा ना कि 2√3 लिखा है, 2√3 लिखेंगे, -4 है तो -4। ठीक है, अब बट्टा में क्या है बच्चों, बट्टा में है 2√3। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे गुना डालिए, अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कीजिएगा तो आ जाएगा 2√3। अब बट्टा में क्या है बच्चों, 3√3 और प्लस में 4, ये सही कट जाएगा। तो आंसर आएगा बच्चों देख के लिखिएगा, आंसर आएगा ऊपर बचा 2√, सॉरी 2 नहीं बच्चों, 3 तो यहाँ हो जाएगा 3√3 -4 और बटा में 3√3 और प्लस में 4। चाहिए तो ये मतलब यही आंसर छोड़िए, नहीं तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं, आगे कुछ सोल्व नहीं होगा इसीलिए यहाँ पे इसको आंसर छोड़ दीजिए। देख लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा वीडियो तो चलिए साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 2√3, क्या लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, बच्चों वहाँ पे आ जाएगा तो हर का परिमेयकरण भी कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हर का परिमेयकरण, अगर जिसको आंसर बुक में नहीं मिल रहा होगा तो हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा। अभी करके दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, हर का परिमेयकरण भी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिएगा कर देते हैं, हो सकता है आप लोग डाउट। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो आंसर आ जाएगी बिल्कुल। अगर किसी बुक में एनसीईआरटी में नहीं आंसर मिले तो हर का परिमेयकरण क्या आती है देखिएगा। थोड़ा सा ये दिया हुआ है 3√3 -4 है ना बच्चों, अब बटा में कितना है 3√3 अब प्लस में 4 है। हर का परिमेयकरण होती है बच्चों, क्या बच्चों बोले, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण एक क्या होता है बच्चों, सुनिएगा, ये होता है बच्चों कि जो है ना यहाँ पे नीचे दिया हुआ वहीं से गुणा और भागा, सिर्फ साइन को चेंज करके, साइन को चेंज करके। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3√3 और यहाँ पे प्लस है तो -4 और बटा में 3√3 और -4 कर लीजिए गुना, a - b और a - b तो यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसे में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कैसे आती है ध्यान से देखिएगा, a - b और a - b, a² - b² कर सकते हैं। क्या बच्चों कि 3√3 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर और -4 का क्या कीजिएगा स्क्वायर। फार्मूला होती है a - b इंटू a - b होता है इसका बच्चों a² - b² का फार्मूला होती है। ठीक है, ये होती है। अब नीचे देखिए a + b अब a - b, तो a इसको देखिए अगर ऐसे रहे a + b अब a - b तो इसका होता है a + b, सॉरी a - b का क्या बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ये यहाँ पे लिख सकते हैं 3√3 और प्लस सॉरी -4 का क्या बच्चों होल स्क्वायर। आगे देखिएगा जब कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 गुना और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 -16 और नीचे होगा गुना कीजिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा 9 × 27 में से 16। अच्छा देख लीजिएगा आगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से देखिएगा a - b का, तो a² फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ठीक है बच्चों, a² मतलब कितना 3√3 का क्या कीजिएगा स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a का मान है 3√3 और गुने b का मान है कितना 4। देखिएगा आगे 27 माइनस कितना बच्चों 16 और बटा में इसका कीजिएगा तो देखिए ये से 9 और 9 × 27 27 + 16 27 + 16 और माइनस में क्या जाएगा बच्चों 3 दूना के 6 6 चौके 24 24 रूट कितना बच्चों 3। अब आगे देखिएगा 27 में 16 घटाइएगा
तो आ जाएगा बच्चों 11 और हो जाएगा यहाँ पे कितना बच्चों, देखिएगा ई दोनों के जोड़िएगा तो आ जाएगा बच्चों 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 3 1 4 43 माइनस में 24 रूट कितना बच्चों 3। अब आप लोग के शायद यही आंसर दे होगा बुक में एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा, ये इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट। किसी को डाउट हो बच्चों तो बोलिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी 4 बताए एंड पहला के लास्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब कि फर्स्ट के 5 दिया हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस में है 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी tan स्क्वायर 45 डिग्री। एक बार पुनः देख लेते हैं, सही है। और नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, कैसे बनेगी कि नहीं बनेगी देखते हैं आप लोग से। जल्दी कोशिश कीजिए, ये आधा मिनट समय है। बन रहा है बच्चों, देखिएगा पुनः फिर से देखिएगा, रटिएगा रटते रह जाइएगा, याद कीजिएगा, अच्छी बात है। देखिए पहले कॉस 60 डिग्री मान है, इसका सूत्र बताए थे बहुत आसानी से निकालने के लिए। कॉस निकालने के लिए बताए थे बच्चों कि रूट अंडर में ऊपर उंगली की संख्या अब बटा में 2 फार्मूला था ना। तो देखिए ये 0 था, 30 45 60, अब ऊपर की एगो बचा 1 ना, तो 1 रूट में अब बटा में 2 मतलब कि 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2, तो लिखेंगे 1/, देखिए 5 है तो पहले 5 लिखेगा गुना 1/2 के क्या बच्चों स्क्वायर प्लस 4। अब देखिएगा सेक कैसे निकालेगा, पुनः फिर से देखिए सेक निकालने का फॉर्मूला था वही कि 2 बटा ऊपर उंगली की संख्या वही फिंगर वाला, पीछे क्लास जाके देखिएगा बच्चों, बिल्कुल ये बहुत अच्छे से समझाए थे। तो देखिएगा 30 के बाद देखिए 0 30 के बाद क्या उंगली है 1 2 3, तो हो जाएगा 2 कितना बच्चों √3। देखिएगा 4 था तो 4 लिखे, मल्टीप्लीकेशन कितना जाए बच्चों 2/√3 का वर्ग माइनस आगे देखिएगा 10 45 तो 1 होता है, तो 1 का क्या कीजिएगा आगे देखिएगा। फिर से साइन का देखिएगा बच्चों, साइन निकालने के साइन 30 का मान 1/2, तो 1/, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का क्या बच्चों स्क्वायर और प्लस में cos 30 डिग्री के मान। अभी जस्ट निकालने के लिए बताया बच्चों, देखिए रूट में पहले लिखने क्या कि रूट अंडर ऊपर उंगली की संख्या बटा 2, ऊपर उंगली की संख्या बटा 2। तो देखिएगा 30 पूछ रहा है, 0 30 होता है, 30 के बाद कितना 1 2 3 तो हो जाएगा √3 और बटा में 2, तो हो जाएगा cos 30 का मान √3/2। तो इसका स्क्वायर किया बच्चों
तो हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर बन रहा है। देखिए 5 है तो 5 लिखिएगा बच्चों, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, प्लस 4 तो 4 लिखेगा, 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा में इसका स्क्वायर तो 3 रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो माइनस में 1 बट्टा में, फिर से देखिए 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका रूट कैंसिल तो 3 है बट्टा में 4। आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो 5 एकम 5/4 तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 तो 16/3 और माइनस 1 और वो नीचे कुछ नहीं 1। अब आगे देखिएगा, अब ये कर क्या है 1/4 प्लस 3/4। आगे एलसीएम ले लीजिए, आसानी से बन जाएगा बच्चों। देखिएगा एलसीएम लिखा तो ऊपर आएगा 12, इसे भागा दीजिएगा 3 बार में, 3 × 5 = 15 प्लस इसे भागा दीजिएगा 4 बार में, 4 × 16 चौके 64 और माइनस हो जाएगा कितना 12 और बटा में फिर 4 एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा क्या 1 + 3। आगे देखिएगा बच्चों, अब बताइएगा कितना आएगा 64 में से पहले ये जोड़िएगा तो देखिए 64 और 15 और 64 जोड़िएगा तो 9 7 89 आएगा, 12 घटाइएगा बच्चों तो हो जाएगा 7 6 67 आएगा, कितना आएगा 67, तो ऊपर हो जाएगा 67/12 बटा 4/4। एक कट के तो 1 आएगा, देखिएगा पुनः फिर से समझिएगा 67/12 है तो 12 लिखिएगा, गुना में 4/4 हो जाएगा, एक कट जाइएगा 1 मतलब क्या आ जाएगा 67/12 यही आंसर। ठीक है बच्चों, देखिएगा (67/12). अब आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, आप लोग खुद से कीजिएगा, खुद से नहीं ऐसे जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव ना करके डायरेक्टली इसमें आप लोग के बुक होगा साइड में बुक निकाल लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हम 3 बता देते हैं, आप लोग इसको करिएगा, आप लोग के लिए क्या ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि या फिर जल्दी जल्दी कर देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग भी बोलिएगा कि सर कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप लोग कर लीजिएगा। दिया बाबू, यदि tan a + b अब बराबर में, क्या मजेदार क्वेश्चन दिया बच्चों, √3 और tan a - b अब बराबर में बच्चों दिया हुआ है 1/√3 और 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 डिग्री के बड़ा है, ये सत्य दिया हुआ। उसके बाद लिखा हुआ बच्चों कि 0 डिग्री से बड़ा है a + b, ठीक है बच्चों, और फिर इससे ही बड़ा या बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, क्या छोटू 90 डिग्री के बराबर या फिर उससे बड़ा भी हो सकते हैं। अब फिर उसके बाद लिखा है बच्चों कि a जो है ये बाबू b से बड़ा है, तो a b का मान ज्ञात करें, तो a और b का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें। बहुत ही ये देखिएगा कैसे बनेगा बच्चों। पहले tan a - b है ना बच्चों, देखिएगा ऐसे लिखिएगा हल। अब देखिए tan a + b बराबर क्या बच्चों √3, ये दिया है बच्चों, लिख लीजिएगा दिया है। और क्या दिया बच्चों, देखिए तो ऐसे लिखते हैं इसको, समीकरण मान लीजिए 1 नहीं अभी दिया है ना, और क्या दिया हुआ बच्चों लिख लीजिए tan a - b बराबर दिया हुआ है 1/√3।
ठीक है बच्चों, अब समझिएगा कैसे बनेगा से। tan है तो tan छोड़ दीजिए, tan दोनों जगह है तो tan छोड़ दीजिएगा। a प्लस बी बराबर √3 लीजिएगा। अब इधर क्या बच्चों, a माइनस बी बराबर 1/√3 लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिएगा a प्लस बी बराबर √3। अच्छा बताइए आप लोग, √3 का मतलब क्या होती है? एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा चलिए देखिएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर √3 है। अब √3 का मान आप लोग पता होना चाहिए। √3 का मान क्या है बच्चों? 60 डिग्री। तो अगला स्टेप में लिखेंगे, अच्छा √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। tan कितना, देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब फिर उसके बाद a माइनस बी है बराबर 1/√3। tan बताइए किसका मान होता है 1/√3 बच्चों? तो tan 30 के मान। आई समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर तो ऐसे लिखिएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना बच्चों? 30 डिग्री। दोनों को ऐड कीजिएगा, ये कट जाएगा बच्चों, तो 2a बराबर कितना बच्चों? 90 डिग्री। तो बताइए कि a के मान निकालना होगा, तो 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, मतलब 90/2 कट जाएगा 45 डिग्री। तो a के मान कितना आ गया बच्चों? 45। अब a के मान कोई समीकरण रख दीजिए, तो लिखिएगा a के मान इसी में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या बच्चों? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a के मान रखना है 45 डिग्री रखिए, प्लस में b बराबर में कितना? 60 डिग्री। प्लस में है बच्चों, इधर जाएगा तो माइनस में, तो b के मान हो जाएगा 60 माइनस में कितना बच्चों? 45। तो b के वैल्यू हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15। तो हम लोग क्या माना गया बच्चों? a के मान आ गया 45 डिग्री, अब b के मान आ गया 15 डिग्री। अब आप लोग के यही प्रश्न का आंसर है। देख लीजिएगा बच्चों एक बार। हो गया बच्चों? तो इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ये एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल का मान पूछा है तो एंगल डाल दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे एंगल। ठीक है, कंप्लीट। तो बाबू आप लोग का एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गया। देखिएगा एक क्वेश्चन बच गया है, ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अरे देखिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान रखिएगा, 1 + tan² 30 डिग्री का मान रख के देखिएगा कि किसका मान होती है। ठीक है बच्चों, वैसे ही ऑब्जेक्टिव है, करिएगा। नहीं आएगा पिछले क्लास में, फिर अगले क्लास में बता देंगे, कोशिश करेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 2 और 4, ये ऑब्जेक्टिव है। आप लोग के लिए होमवर्क है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं HW क्वेश्चन नंबर 2,4। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, बना के आइएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगे बच्चों? क्लास अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है बच्चों, तो अपने ग्रुप में अपने फैमिली की सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में जुड़ जाइए। कौन सा ग्रुप बच्चों? तो एक चैनल के नाम होगा बच्चों PK क्लास 2.0, ओनली फॉर स्पेशल बच्चों। एक क्लास 10th के लिए है। क्या बच्चों? क्लास 10th के लिए बनाया गया है, ओनली फॉर क्लास 10th के लिए बनाया गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ 10th के लिए बनाया गया। इसमें आप लोग क्या, अभी मैथ चल रही है, ऑल सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इनमें ऑल सब्जेक्ट मतलब PK क्लास 2.0 क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच है, और ये अभी से स्टार्ट कर रहे हैं।
2027 में एग्जाम देने से पहले आप लोग का मैथ द एंड कर देंगे, बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसा क्लास लगा? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक यू, बाय बाय।